हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत गिपेटो नामी आदमी से होती है, जो अपने बेटे कार्लो की कब्र को बहुत प्यार से सजा रहा है। बेटा तो उसका रहा नहीं, इसलिए वो अपना सारा प्यार उसकी कब्र पर ही निछावर करता था। हमें फ्लैशबैक में कार्लो दिखाया जाता है, जो एक क्यूट बच्चा था। गिपेटो और कार्लो एक दूसरे का सब कुछ थे। गिपेटो हर रात सोने से पहले कार्लो को कहानी सुनाता था और गिपेटो कार्लो को एक बात सिखाता है कि कभी भी झूठ ना बोलना, वरना हर झूठ के साथ तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। ये सुनकर कार्लो झूठ बिल्कुल छोड़ देता है, क्योंकि लंबी नाक के साथ वो काफी बुरा दिखता ना। गिपेटो एक कारपेंटर था जो लकड़ी से खिलौने वगैरह बनाता था और उसने कार्लो के लिए बहुत खूबसूरत लकड़ी के शूज बनाए थे, जिनको पहनकर कार्लो बहुत खुशी खुशी घूम रहा था और अपने डैड पर बहुत प्राउड था। लेकिन उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। एक जहाज उनके विलेज के ऊपर से गुजरते हुए बॉम्ब गिरा कर जाता है, जिससे उनके घर में आग लगने पर कार्लो आग में जलकर मर गया था। बूढ़े गिपेटो की तो दुनिया ही उजड़ जाती है, जो बेचारा कार्लो की डेथ के बाद उसकी कब्र के गिर्द ही घूमता रहता है। अपनों की जुदाई का गम ऐसा जख्म है जिसे वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। नेक्स्ट हमें क्रिकेट दिखाया जाता है, जो एक राइटर है और उसका काम ट्रैवल करके न्यू स्टोरीज तलाश करना है। वो गिपेटो के गांव आकर उसी दरख्त में रुकता है, जो कार्लो की कब्र के बिल्कुल साथ था। क्रिकेट अपनी स्टोरी लिख रहा था जब उसे गिपेटो के रोने की आवाज सुनाई देती है। गिपेटो कार्लो को याद करते ऊंची ऊंची रोते हुए उसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दुनिया से जाना या वापस आना किसी इंसान के अपने इख्तियार में होता तो यहाँ से कोई भी जाना ही ना चाहता। गिपेटो को इतनी बुरी तरह रोता देखकर क्रिकेट का दिल भी दुख से भर जाता है। गिपेटो गम में ड्रिंक कर करके खराब मौसम में कार्लो को आवाजें देता है और फिर वो गुस्से में खुद ही लकड़ी से कार्लो बनाने का सोचता है। इस मकसद के लिए गिपेटो उसी दरख्त को काट देता है जिसमें क्रिकेट होता है। क्रिकेट उसमें से बाहर आता है तो खुद को गिपेटो के घर पर पाता है। गिपेटो लकड़ी से अपने बेटे जैसी डमी बनाता है, जो वो कंप्लीट बनाने की बजाय नेक्स्ट डे फिनिश करने का सोचता है और सो जाता है। तभी क्रिकेट को कुछ सोल्स नजर आती हैं, तो क्रिकेट उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त क्रिकेट डेथ फेरी को देखता है, जो पुतले में जान डालकर क्रिकेट से कहती है, तुम इसे अच्छाई के बारे में सिखाओगे। वो फेरी गिपेटो के दुख की वजह से उसका सहारा बनने को पुतले को जिंदा करती है और उसका नाम पिनोकियो रखती है। गिपेटो सुबह को जागता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और चेक करने पर उसे अपना वुडन डमी नजर आता है, जो इनकम्प्लीट होने की वजह से अजीब सा नजर आ रहा था और उसकी नाक भी काफी लंबी थी। वो गिपेटो को पापा कहकर बुलाता है तो वो पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर पिनोकियो जवाब देता है कि मैं आपका बेटा हूँ और मेरा नाम पिनोकियो है। तभी क्रिकेट बाहर आकर गिपेटो को बताता है कि ये सच बोल रहा है, लेकिन गिपेटो किसी की नहीं सुनता और पिनोकियो को खुद से दूर रहने को कहता है। उधर पिनोकियो भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज न्यू थी। उसकी हरकतों से तंग आकर गिपेटो उसे बंद कर देता है, वरना शायद पिनोकियो अपनी शरारतों से उसकी जान ही ले लेता। उसे बंद करके गिपेटो चर्च चला जाता है और ये सुनकर पिनोकियो भी सब तोड़कर उसके पीछे ही जाने लगता है। क्रिकेट उसे समझाता है कि तुम्हें पापा ने मना किया है तो तुम्हें उनके पीछे नहीं आना चाहिए, लेकिन पिनोकियो उसकी कोई बात नहीं सुनता और चर्च चला जाता है, जहाँ उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और उसे डीमन समझने लगते हैं, तो कोई उसे शैतान समझता है। तभी पिनोकियो गिपेटो को पापा कहकर बुलाता है, तो गिपेटो लोगों के पास आकर सबको बताता है कि ये एक पुतला है। कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। तभी पिनोकियो कहता है, मैं पुतला नहीं बल्कि एक इंसान ही हूँ। लेकिन ये कहते ही उसकी नाक लंबी हो जाती है, यानी पिनोकियो जब भी झूठ बोलेगा उसकी नाक लंबी हो जाएगी। गिपेटो काफी मुश्किल से पिनोकियो को वहाँ से लेकर जाता है और उसकी नाक को काट कर छोटा कर देता है। गिपेटो के पास गाँव के लोग आकर चर्च वाले इंसिडेंट पर बात करते हैं और गिपेटो से पिनोकियो को स्कूल भेजने का कह देते हैं। पिनोकियो अपने पैर आग में जला लेता है, जिस पर वो लोग और भी डर जाते हैं और पिनोकियो से पनाह मांगते हुए वहाँ से जाते हैं। गिपेटो के सोने के बाद पिनोकियो क्रिकेट से पूछता है, कार्लो कौन है? क्रिकेट उसे बताता है कि कार्लो गिपेटो का बेटा था।
जिसकी डेथ हो गई। लेकिन पिनोकियो नहीं जानता था मरना क्या होता है। लेकिन उसे ये पता चलता है कि कार्लो के जाने के बाद उसके पापा बहुत परेशान हैं, तो वो उदास हो जाता है। पिनोकियो को सब लोग नापसंद करते हैं तो वो हर्ट होता है कि सब मुझे इतना नापसंद क्यों करते हैं। गपेटो उसे बताता है कि वो स्कूल जाना शुरू कर देगा तो सब लोग उसे पसंद करने लगेंगे। ये सुनकर पिनोकियो स्कूल जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसे एक मदारी अपनी बातों में बहलाकर और चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले जाता है, जहाँ पिनोकियो उसके लिए परफॉर्म करता है और पैसे बना कर देता है। दूसरी तरफ उसे ढूंढता हुआ गपेटो उसके पीछे चला जाता है और वहाँ से निकाल लेता है। वो पिनोकियो को डांटता है कि मैंने तुम्हें स्कूल भेजा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पिनोकियो झूठ पर झूठ बोलने लगता है और उसकी नाक लंबी होती जाती है। ये देखकर लोग हंसने लगते हैं तो गपेटो कहता है ये कोई तमाशा नहीं है। मदारी कहता है ये तमाशा ही है। ये कहकर मदारी पिनोकियो को अपनी तरफ खींच लेता है और गपेटो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी खींचातानी में पिनोकियो रोड पर जा गिरता है और एक गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, जिससे वो मर जाता है। पिनोकियो उसी जगह पहुंच जाता है जहां सारे लोग मरने के बाद पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे डेथ फेरी बताती है कि तुम एक पुतले हो, इसलिए तुम मर नहीं सकते। जब भी तुम्हारे साथ कोई हादसा होगा तुम यहाँ आओगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम वापस दुनिया में चले जाओगे। पिनोकियो को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि वो कभी भी नहीं मरेगा, लेकिन कभी कभी मरना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। पिनोकियो ठीक होकर दोबारा उठ जाता है तो उसके जिंदा होने पर सब समझते हैं कि पिनोकियो कौन सा इंसान है, इसलिए वो मर नहीं सकता। ये देखकर मदारी तो बहुत खुश था और गपेटो भी उसे ठीक देखकर उसे साथ ले जाने लगता है। मदारी उसे पिनोकियो का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिसके मुताबिक अगर पिनोकियो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले मदारी के लिए काम करना छोड़ देगा तो उसे भारी अमाउंट पे करना पड़ेगी। तभी वहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर आता है और गपेटो से कहता है पिनोकियो को मिलिट्री में भेजो, क्योंकि ये कभी नहीं मरेगा और हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत करेगा। गपेटो की बात सुनकर डर जाता है, क्योंकि वो कार्लो को खोने के बाद अब पिनोकियो को नहीं खोना चाहता था। वो मदारी को अमाउंट जल्द देने का कहकर पिनोकियो को वहाँ से ले आता है। पिनोकियो गपेटो से कहता है मुझे मिलिट्री में भेज दो, तो गपेटो कहता है मिलिट्री की वजह से ही कार्लो मर गया, मैं तुम्हें कभी मिलिट्री में नहीं भेजूंगा। पिनोकियो जिद करता है तो गपेटो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कार्लो तो ऐसा नहीं था, तुम कार्लो जैसे क्यों नहीं हो। उसकी बात पर पिनोकियो कहता है मैं कार्लो नहीं पिनोकियो हूँ, मेरी अपनी पहचान है। लेकिन गपेटो कह देता है तुम मेले पर बोझ हो। गपेटो की बात पर पिनोकियो बहुत हर्ट होता है तो क्रिकेट उसे समझाता है कि माँ बाप गुस्से में जब कुछ कह दें तो उनका वो मतलब नहीं होता, बल्कि वो बाद में अपनी बात पर पछताते हैं, तुम परेशान मत हो। लेकिन पिनोकियो को गपेटो की बात ने बहुत हिट किया था, इसलिए वो क्रिकेट के समझाने के बावजूद भी घर छोड़कर चला जाता है और क्रिकेट से कहता है पापा को बता देना मैं उन पर बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि उनको मुझ पर प्राउड होगा और उनके लिए पैसे भी भेजा करूंगा। पिनोकियो मदारी के पास जाकर दोबारा परफॉर्म करने लगा था और मदारी उसकी वजह से बहुत पैसा बना लेता है। पिनोकियो से वादा लेता है कि तुम हर माह अपनी अर्निंग में से आधी मेरे पापा को भेजोगे। मदारी जिसे पैसा सारा पिनोकियो की वजह से ही मिला था, वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए झूठ बोल देता है कि मैं तुम्हारे पापा को पैसे भेज दूंगा। दूसरी तरफ गपेटो पिनोकियो को ना पाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन पिनोकियो तो परफॉर्म करने बहरी जहाज में जाता है और फिर वहाँ से आगे चला जाता है, क्योंकि उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। गपेटो भी उसे ढूंढने बोट में बैठकर उस मेले में जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसके साथ एक हादसा हो जाता है और एक बहुत बड़ी फिश उसे बगैर डकारे खा जाती है। पिनोकियो को उसके कॉलीग्स बताते हैं कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे पापा को कोई पैसा नहीं भेज रहा, लेकिन वो उनका यकीन नहीं करता और बस नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए सख्त मेहनत करने लगता है। पिनोकियो का बॉस उसे सांस भी नहीं लेने देता, बस हर वक्त प्रैक्टिस पे लगाए रखता है। पिनोकियो भी अपने डैड के लिए पैसा कमाने के लिए आराम किए बगैर लगा रहता है। पिनोकियो बॉस की बातें सुन लेता है जो मंकी को डांट रहा था। पिनोकियो उसके पास जाकर उससे पूछता है तुम मेरे पापा को पैसे क्यों नहीं भेजते, तो वो उल्टा पिनोकियो को बातें सुनाता है कि तुम सिर्फ एक पुतला हो। इस बात का बदला लेने के लिए पिनोकियो नेक्स्ट परफॉर्मेंस में काफी गंदा परफॉर्म करता है, जिस पर गेस्ट उन सबको मार देता है।
लेकिन पिनोकियो तो मर ही नहीं सकता था ना। पिनोकियो को जाग आ जाती है तो अब की बार ऑफिसर उसे अपनी बातों में लाकर अपने साथ ट्रेनिंग एकेडमी ले जाता है, जहाँ उसकी ऑफिसर के बेटे से दोस्ती हो जाती है, जो अपने डैड को खुश करने के लिए मिलिट्री में होता है। लेकिन उसका बाप उससे किसी तरह खुश नहीं होता। मिलिट्री वाले पिनोकियो और बाकी सबको जंग के लिए तैयार करते हैं, तो पिनोकियो बहुत खुश होता है कि जंग जीत कर जाएगा तो उसके पापा को उस पर प्राउड होगा। वो पिनोकियो और उसके दोस्त का एक मुकाबला करवाता है, जो टाई होने पर अपने बेटे को पिनोकियो को मारने का कहता है, लेकिन वो अपने दोस्त को मारने से मना कर देता है। तभी वहाँ हमला हो जाता है और हर तरफ आग लग जाती है। पिनोकियो उस हमले की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है, जहाँ उसका मदारी बॉस आ जाता है, जो पिनोकियो से कहता है, मैंने तुम्हारी वजह से सब खो दिया, अब तुम्हारी बारी है। इसके साथ ही पिनोकियो को बंद करके उसे आग लगा देता है। मदारी का मंकी अपने बॉस का जुल्म देखकर कुछ इंसानियत दिखाते हुए पिनोकियो को खोलकर बचा लेता है और अपने बॉस पर हमला करते हुए पानी में गिर जाता है। पिनोकियो मंकी को पानी से निकाल लेता है, लेकिन तभी वही फिश जिसने गपेटो को खाया था पिनोकियो और मंकी को भी खा लेती है। फिश के पेट में पूरा माहौल बना देखकर पिनोकियो खुश हो जाता है और अपने पापा को देखकर उसके गले लग जाता है। क्रिकेट की अक्लमंदी की वजह से वो सब लोग पिनोकियो की लंबी नाक से फायदा उठाकर मछली के पेट से निकल आते हैं और पानी में गिर जाते हैं, लेकिन तभी वो फिश एक बार फिर पिनोकियो को खा लेती है। पिनोकियो उसके सिस्टम में गड़बड़ करके उसे मार देता है, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाता है। एक बार फिर उसे डेथ फेरी मिलती है, जिससे पिनोकियो जल्दी वापस भेजने का कहता है ताकि वो अपने पापा को बचा सके। फेरी कहती है, अगर तुम वक्त पूरा होने से पहले जाओगे तो अमर नहीं रहोगे, लेकिन पिनोकियो अपने पापा को बचाने के लिए ये कुर्बानी दे देता है। दुनिया में वापस आकर पिनोकियो मंकी, क्रिकेट और पापा को पानी से निकालकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन पापा को बचाते ही वो मर जाता है। गपेटो दूसरी बार अपना बेटा खोकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और पिनोकियो को गले लगाकर रोने लग जाता है। डेथ फेरी के आने पर गपेटो कहता है, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, लेकिन वो बताती है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए पिनोकियो ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसलिए वो जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन पिनोकियो के डैड और क्रिकेट के इसरार पर और पिनोकियो की अच्छाई की वजह से फेरी पिनोकियो को फिर जिंदा कर देती है। पिनोकियो के जिंदा होने पर गपेटो बहुत खुश होता है और उसे कहता है, तुम कार्लो ना बनो, बल्कि जो हो वो बनो, क्योंकि तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। पिनोकियो कहता है, मैं पिनोकियो बनूंगा और आप मेरे पापा। उसकी बात पर खुश होकर गपेटो पिनोकियो को गले लगा लेता है। मंकी, क्रिकेट और पिनोकियो गपेटो के साथ खुश रहने लगते हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ एक एक करके गपेटो, क्रिकेट और मंकी सब मर जाते हैं और उनके मरते ही पिनोकियो विलेज छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो कहाँ गया, क्या वो जिंदा है या मर गया, ये कोई नहीं जानता। शायद एक बार फिर गपेटो की तरह किसी को बचाते हुए मर गया हो, क्योंकि वो पुतले की शक्ल में असली इंसान था। इसके साथ ही हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।